सूरजपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में धनराज नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी कविता और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर घने पेड़, साफ हवा और शांत जीवन। धनराज का काम था सूखे गोबर के उपले बनाना, जिन्हें गांव वाले सर्दियों में आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे उसका गुजारा हो जाता था। एक सुबह धनराज अपने दोस्तों हीरा और मोती को रास्ते में मिलता है। अरे धनराज, सुना है इस बार भयंकर ठंड पड़ेगी। पिछले साल तो 3 लोग ठंड से मर गए थे। हीरा ने घबराते हुए कहा। मोती बोला। हाँ भाई, कहते हैं इस बार बर्फ जैसी ठंड होगी और हमारे पास तो ना अच्छे कपड़े हैं ना कंबल। धनराज को यह सुनकर एक विचार आया। अगर मैं अभी से ढेर सारे उपले बनाकर जमा कर लूं, तो ठंड पड़ने पर ऊंचे दामों पर बेच सकता हूं। घर पहुंचकर धनराज ने अपनी पत्नी कविता को अपनी योजना बताई। कविता ने कहा। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर लालच मत करना। धनराज बोला। तुम समझती क्या हो? इस बार मैं खूब पैसा कमाऊंगा। उसने रोज रोज ज्यादा से ज्यादा कंडे बनाना शुरू कर दिया और उन्हें घर के अंदर एक बड़े कमरे में जमा करता गया। जब गांव वाले पूछते तो वह झूठ बोल देता। मेरी गाय बहुत खाती है, इसलिए इतने सारे कंडे बना रहा हूं। कुछ ही दिनों में गांव में इतनी ठंड पड़ने लगी कि पानी तक जमने लगा। ठंड के कारण गांव वाले कंडे खरीदने धनराज के पास आने लगे। धनराज ने पहले 2 रुपए में एक गट्ठा बेचा, लेकिन जब ठंड और बढ़ी तो उसने बोर्ड लगा दिया। कंडे 20 रुपए गट्ठा। गांव वाले दंग रह गए। सब बोले, लोग ठंड से मर रहे हैं और यह हमें लूट रहा है। पर मजबूरी में सबको वही कंडे खरीदने पड़े। एक बूढ़ी दादी धनराज के पास आई। वह कांप रही थी। बेटा, थोड़ा सा कंडा दे दे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठंड से मर जाऊंगी। धनराज घमंड से बोला। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पैसे हैं तो लो, नहीं तो जाओ। दादी रोते हुए वहां से चली गई। कविता ने दुख से कहा। हमारे पास तो बहुत कंडे हैं, थोड़ा सा दे देते। धनराज ने गुस्से में कहा। घर में जो होगा मेरा होगा, तुम दिमाग मत चलाओ। अगले दिन धनराज किसी काम से शहर चला गया। कविता खाना बनाने में लगी थी और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया ठंड के कारण अंदर वाले कमरे में चली गई, जहां ढेर सारे सूखे कंडे रखे थे। गुड़िया ने ठंड से परेशान होकर सोचा। उसने चूल्हे से एक छोटा अंगारा उठाया और कमरे में रखे कंडों पर डाल दिया। कुछ ही पलों में पूरा कमरा धधक उठा। कंडे सूखे थे। आग फैलने में 1 मिनट भी नहीं लगा। कविता भागकर आई, लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अंदर घुसना असंभव था। गांव वाले भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि धनराज के व्यवहार ने सबको उससे दूर कर दिया था। गुड़िया उसी आग में दम तोड़ देती है। शाम को जब धनराज लौटा तो उसने अपना घर जलकर राख में बदला हुआ पाया। कविता रोते हुए बोली। आज हमारे लालच ने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। धनराज जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया, लोगों का दर्द नहीं समझने वाला इंसान खुद दर्द में डूब जाता है।